आज दिन है मंगलवार और तारीख 23 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना की सड़कों पर गरजी कांग्रेस, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजे। एमआईएम नेता ने तेजस्वी यादव पर लगाया हत्या की कोशिश का आरोप। पीके के आरोपों पर घमासान, आरके सिंह बोले जवाब दो या पार्टी छोड़ो। अमित शाह का बिहार में बड़ा दौरा, 27 सितंबर को 3 जिलों में चुनावी बैठक। प्रशांत किशोर को अशोक चौधरी का 100 करोड़ का नोटिस। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नवरात्रि का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। तप और शक्ति की देवी को अर्पित हुआ शुद्ध भोग। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, जिसमें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और साधना की प्रतीक है, जो कठिन समय में संकल्प और शक्ति देती है। सफेद वस्त्र धारणी माता को चीनी, दूध और पंचामृत का भोग चढ़ाया गया। पटना की सड़कों पर गूंजी कांग्रेस, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजे। बिहार में कांग्रेस ने वोट चोरी और अडानी को जमीन देने के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। बारिश के बीच युवा कांग्रेस ने सीएम आवास घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने राजापुल पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया। कार्यकर्ता वोट चोर और गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे। एमआईएम नेता ने तेजस्वी यादव पर लगाया हत्या की कोशिश का आरोप। एमआईएम के नेता और बिरौल नगर पंचायत के अख्तर शहंशाह ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि 19 सितंबर को तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान वे उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी यादव के सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की और गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, जिससे उनका पैर टूट गया। उन्होंने दरभंगा के बिरौल थाने में तेजस्वी यादव और राजद नेता अली असगर फातमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की आवेदन की है। बेतिया डीजल चोर कांड, सांसद संजय जायसवाल ने मेयर पर लगाए गंभीर आरोप। एसआईटी जांच की मांग। प्रशांत किशोर के आरोप के बाद सांसद संजय जायसवाल ने बेतिया मेयर गरिमा सिकरिया को डीजल चोरी का मास्टरमाइंड बताया है और एसआईटी जांच की मांग की है। उन्होंने नगर निगम में डीजल घोटाले, कर्मचारियों के मिली भगत और साजिश का दावा किया है। मामला अब तेजी से राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। तेजस्वी का मास्टर प्लान, सीट बंटवारे संग नामों का भी ऐलान। महागठबंधन ने इस बार नई रणनीति अपनाई है। सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि उम्मीदवारों के नाम भी साफ तय होंगे। कांग्रेस, वाम दलों और वीआईपी ने अपनी लिस्ट राजद को सौंप दी है। दशहरा से पहले फाइनल ऐलान होगा, जिससे जनता को एकजुटता का संदेश मिलेगा और विपक्ष खेमे पर दबाव बढ़ेगा। अब आसान हुआ राशन कार्ड बनवाना। बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनवाने और उसमें सुधार प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब न दफ्तर के चक्कर, न दलालों की परेशानी। लोग 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक घर बैठे अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। अब बिहार में दूध, दही और मछली की होगी भरमार। सीएम नीतीश कुमार ने 880 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे राज्य में दूध, दही और मछली का उत्पाद बढ़ेगा। नए डेयरी प्लांट, दूध पाउडर यूनिट, गुणवत्ता जांच केंद्र और मछली बाजार खोले जाएंगे। इससे गांव-गांव तक शुद्ध उत्पाद मिलेंगे और किसानों को रोजगार मिलेगा। इन योजनाओं का मकसद है कि अब बिहार को दूध, दही और मछली के लिए बाहर से निर्भर न रहना पड़े, बल्कि यह खुद एक मजबूत उत्पाद राज्य बने। पटना में तेज धूप के बाद मौसम का बदलेगा मिजाज। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट। पटना में आज दोपहर अचानक तेज बारिश हुई, जबकि सुबह से तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया था। मौसम विभाग ने 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बिहार में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। बिहार में ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिण बिहार में हल्की बारिश के आसार। पीके के आरोपों पर घमासान, आरके सिंह बोले जवाब दो या पार्टी छोड़ो। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बीजेपी के नेताओं सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे से पीके के लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब मांगा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि या तो जवाब दो या फिर पार्टी छोड़ो। पीके ने 200 करोड़ की डील और जमीन घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित शाह का बिहार में बड़ा दौरा, 27 सितंबर को 3 जिलों में चुनावी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 सितंबर को बिहार के अररिया, सारण और वैशाली जिले का दौरा करेंगे। वे
वहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेगी। यह अमित शाह का 10 दिन में दूसरा बिहार दौरा होने जा रहा है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब का धड़ल्ला, हर महीने 77,000 लीटर जब्त। बिहार में शराबबंदी के बावजूद हर महीने औसतन 77,000 लीटर शराब जब्त हो रही है, पिछले साल से 16% ज्यादा है। 2016 से अब तक कुल 2.5 करोड़ लीटर शराब जब्त हो चुकी है। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई है ताकि तस्करी रोकी जा सके, खासकर चुनावी समय में। बेतिया में सीएम नीतीश के कार्यक्रम में हंगामा, कार्यकर्ताओं ने जताया गुस्सा। बेतिया में सीएम नीतीश के कार्यक्रम में एंट्री न मिलने पर पशु मंत्री और टीका कर्मियों ने हंगामा मचाया। लोगों ने कहा, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो वोट क्यों दें? सुरक्षा कर्मियों ने कई कार्यकर्ताओं को धक्का देकर बाहर निकाला, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। वाल्मीकि नगर को सीएम नीतीश का 1100 करोड़ का तोहफा, बनेगा लव कुश पार्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में 1100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसमें लव कुश पार्क जैसे प्रोजेक्ट शामिल है, जो 51 करोड़ की लागत से बने और लोगों के लिए फन और घूमने की नई जगह बनेगा। इस दौरान उन्होंने जीविका दीदियों और महिला समूह से भी मुलाकात की है। प्रशांत किशोर को अशोक चौधरी का 100 करोड़ का नोटिस। मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। पीके ने 3 दिन पहले अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। इस मामले में अशोक चौधरी ने बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। उन्होंने नोटिस में लिखा, प्रशांत किशोर की ओर से लगाए जा रहे आरोप भ्रामक और उनकी घबराहट और बौखलाहट का परिणाम है। अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर आगे इस बारे में क्या कहते हैं। आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव के बेटे का निधन, परिवार में छाया मातम। राजद विधायक प्रहलाद यादव के बेटे विनय कुमार का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें डेंगू हुआ था और वे कुछ दिनों से बीमार थे। बेटे की मौत की खबर सुनते ही विधायक की तबीयत भी बिगड़ गई है। विनय आगामी चुनाव में उम्मीदवार बनने वाले थे। तो ये थी आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।